बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ को मिलने वाली ममनुआ फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ चुका है। हुकूमत ने इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। वजीर आजम की सरबराही में हुकूमत की कानूनी टीम का अहम इजलास हुआ। फैसला ये किया गया कि हुकूमत इमरान खान पर पाबंदी और तहरीक इंसाफ को कल अदम करार दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने इस फैसले पर अदालत जाने का इशारा देते हुए कहा कि हुकूमत इस हवाले से मुशावरत कर रही है। ये एक कॉन्फर्मेशन तो आप देखिए ख्वाजा साहब की, लेकिन मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। हमने देखा पीटीएम के एक लीडर के बाद दूसरे लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल से इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है और ये साबित करने की एक वाज़ेह कोशिश है कि हुकूमत ने ये डिसाइड कर लिया है कि दे विल गो ऑल आउट। लेट्स वॉच ख्वाजा साद रफीक। तो शो कॉज नोटिस इलेक्शन कमीशन जारी कर चुका होगा या कर देगा, तो उसका जवाब तो देना उनकी जिम्मेदारी है, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। जहाँ तक कानूनी मुशावरत और सियासी मुशावरत का ताल्लुक है, दो कमेटियाँ बनी इसलिए कि कैसे प्रोसीड करना है, कानून और आइन क्या कहता है और पॉलिटिकल मूव आगे क्या होगी। उसके बाद आज पीडीएम का इजलास है, उसमें वो सिफारिशात जाएंगी। वेलकम बैक। थोड़ा सा टेक्निकल हिकअप हमारे प्रोग्राम में हुआ, मगर आगे हम चलते हैं। फैसल चौधरी साहब, क्या ये अब नज़र आ रहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, खबरें भी आ रही हैं कि हुकूमत संजीदा है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ सीरियस एक्शन हो, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, ईसीएल में उनका नाम आ गया है। क्या आप समझते हैं कि आप तैयार हैं उसके लिए? बात यह है कि ये हुकूमत की पैदर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है वो हैं घबराहट और की निशानी। इमरान खान से सियासी तौर पे तो नबर्द आजमा नहीं हो सके हैं और चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे उस वक़्त, उन्होंने कहा कि मैं बैठूंगा, उनके नीचे वो उन्होंने बाई इलेक्शन कराए, तमाम तर जो है वो इलेक्शन कमीशन की इमदाद, इंतज़ामिया की इमदाद और बहुत सारी और इमदाद के अलावा भी के बावजूद वो हार गए। तो अब इमरान खान से खौफजदा हो गए। अगर वफाकी हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने की गलती करेगी तो ये मत भूलिएगा कि 4 सूबों में इमरान खान की हुकूमत है और इमरान खान की पार्टी रिएक्ट करेगी और इन लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद सिर्फ 25 किलोमीटर का एरिया है। ये तो आप रिएक्शन की धमकी दे रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं इस फैसले के तहत लीगली बनती है गिरफ्तारी खान साहब की? स्टुपिडिटी है, ऐसी बात करना भी बेवकूफ़ी है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डिसबैंड करने जा रहे हैं और उसके लीडर को अरेस्ट करना चाह रहे हैं? फिर तो आपका मंसूबा है इस मुल्क में एनार्की बनाने का और आपका इस मुल्क की जो अमन अमान है उसको ख़राब करने का। और इस मुल्क में पब्लिक ओपिनियन बना रही है गवर्नमेंट, इसीलिए प्रेस नहीं, पब्लिक गवर्नमेंट हुकूमत पब्लिक ओपिनियन डिफीट नहीं कर पा रही। प्रॉब्लम यह है कि जो नैरेटिव इमरान खान बना चुके हैं, ये हुकूमत फेल हो गई है उसको करने में। लीगली स्पीकिंग पाकिस्तान के किस लॉ के तहत ये अरेस्ट होगी? मुझे बताया कि किस जुर्म के तहत ये अरेस्ट होगी? क्या जुर्म जो है वफाकी हुकूमत लगाएगी? पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के किस सेक के तहत जो है ये क्रिमिनल केस बनेगा कि अरेस्ट हो? तो झूठ जो है लग व बातें करके और कौम को जो गुमराह करना, तो ये भूल में है कि ये अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें हुकूमतें जब करती हैं तो आप देखिए रीसेंट हिस्ट्री में देखिए, जब जनरल मुशर्रफ साहब आउस्टर पे थे तो ऐसी बातें करते थे। जब पीपल्स पार्टी आउस्ट होने वाली थी तो ऐसी हरकतें होती थी। ये नून लीग जो है वो भी पीटीआई के आखिरी दिनों में क्या हो रहा था, ये आउस्टर्स के से पहले की घबराहट की निशानी होती है। राइट। सो हम अगर एक नज़र डालें, क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब ने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और उन्होंने दूसरी जमातों का जिक्र किया। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ इल्जामात का से मुस्लिम लीग नून के 9 अकाउंट्स में से 7 अकाउंट्स की बैंक अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को नहीं दी गई। 2013 से 2015 तक नून लीग की मुबैना 7 अकाउंट्स की निशानदही की गई जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए अकाउंट्स में से 5 पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में पार्टी के जेर इस्तेमाल रहे। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन में मुबैना तौर पर 45 करोड़ से जायद का हिसाब पेश करने में नाकाम रही है। पार्टी टिकट की मद में 16.5 करोड़ का रिकॉर्ड पेश ना किया जा सका। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत अब ये तासुर बनाया जा रहा है या नजर आ रहा है, हुकूमत की बयानात भी हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है, पीटीआई का लदम भी हो सकती है। अभी फैसल चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं, उनका ख्याल है कि ये उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि स्टूपिडिटी होगी, बेवकूफ़ी होगी। कानून के तहत आपके ख्याल से ऐसा करना कैसा फैसला होगा? नहीं, मैं ठीक है, फैसल चौधरी साहब ने बहुत काम किया है और फैसल चौधरी साहब की कोशिशों से ही ये 2017 के एंड में बाकी पीपल पार्टी के खिलाफ और मुस्लिम लीग के खिलाफ के उनके भी असासे जो है उनकी तहकीकात करने की, इन्वेस्टिगेशन करने का इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ था, जो अभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की स्कूटरी कमेटी गौर कर रही है। तो फैसल चौधरी साहब का इसमें बड़ा जाता है क्रेडिट। तो मुझे सारा इनकी डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े हुए थे जब इन्होंने भिजवाए थे। लेकिन बहरहाल एक बड़ी अहम बात मैं अर्ज करूँ, फैसल चौधरी साहब बहुत सीनियर एडवोकेट है। इमरान खान साहब को मशवरा दे कि आपके इर्द गिर्द के जो आपका एडवाइजर है वो उन्हें बंद कर खड़ा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उसकी रेफरेंस पर जो उन्होंने सेक्शन 212 के तहत जो उन्होंने अपना कहा कि आर्टिकल 717 की पाबंदी हुई है, उसकी बुनियाद बनाकर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में रेफर भिजवा रही है। लेकिन पार्टी की सेहत पर मेरा जाती ख्याल है नहीं होगा, आज नहीं आएगी, पार्टी तहलील नहीं हो सकती। लेकिन एक बड़ा मसला पैदा हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो फॉरन ममनुआ फंडिंग को जब्त करेगा, वो जब्त तो कर लेगा, स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वो साबित हो चुका है ममनुआ फंडिंग। तो अब ये जो है उसके रोशनी में इनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख हो सकती है, डी लिस्ट हो सकती है और पार्टी सिंबल वापस हो सकता है सेक्शन 215 के तहत। यहाँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेगा कि जी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस पार्टी की हम उसको डी लिस्ट करना चाहते हैं और इसका सिंबल वापस देना चाहते हैं क्योंकि ममनुआ फंडिंग साबित होगी। लेकिन पार्टी तहलील नहीं होगी और इमरान खान की नाहलियत का भी सवाल ही नहीं पैदा होता। ये टेक्निकल बातें होती हैं, टेक्निकल दस्तखत होते हैं, इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ना उनकी नाहलियत पर कोई असर पड़ेगा और ना पार्टी तहलील होगी। मेरा जाती राय, बड़े बड़े सरदार अतीफ हसन साहब बैठे हुए, मुमकिन है मेरी राय से ज़ाहिर इख्लाफ ही करेंगे, बात ही मैं ऐसी कह रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी राय है मेरी। लेकिन आपने कहा ना खान साहब ना अहल हो सकते हैं, इससे ना पार्टी को बैन किया जा सकता है, लेकिन आपने कहा उनकी जो रकम है वो जब्त होगी क्योंकि ये साबित हो चुकी है। फैसल चौधरी वो साबित होगी, साबित होगी, पाकिस्तान की रिपोर्ट आगे वो साबित होगी, ममनुआ फंडिंग पर साबित, अनवर मंसूर ने भी कह दिया था। और कितनी रकम होगी ये टोटल? एक एमपी ने जितने पैसे लिए, फैसल चौधरी साहब बड़े मशहूर है, अच्छे एडवोकेट हैं, वो अपनी राय देंगे। ठीक है, आपकी अपनी राय है, उनकी अपनी राय। मैं कंवर साहब से ये रहनुमाई चाहूंगा, वो बहुत ही हमारे सीनियर हैं और हमेशा हमें गाइड भी करते हैं। मैं कंवर साहब से ज़रा सिर्फ ये 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा कि 217 सेक्शन जो है वो गालिबन इलेक्शन एक्ट 2017 का जिक्र कर रहे हैं कंवर साहब, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर में 217 का तो कोई सेक्शन नहीं है। तो जहाँ तक मुझे जो मैंने पढ़ा है कंवर साहब, ये जो केस है ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत डील हुआ है और उसी के तहत ही आर्टिकल 6 के तहत ये मामला गया है। तो मैंने उस कानून को पढ़ा है, मुझे उसमें इलेक्शन कमीशन की पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत ये पावर नज़र नहीं आई है कि वो रेफरेंस भेजें। आप इलेक्शन एक्ट 2017 की जहाँ तक एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, मेरी ओपिनियन ये है सर कि वो शायद इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत किया और ये ऑर्डर जो है ये भी अगर आप इसको बगौर मुशाहिदा करें तो सर ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत दिया गया है। तो इसी सूरत में
जो रेफरेंस अगर जाएगी 215 की वायलेशन, वो शायद इस पे अट्रैक्ट नहीं हो सके। बाकी आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की, मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ कि ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेहत पे और ना ही इमरान खान साहब की नाअहलियत की पे कुछ आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कुंवर साहब ने एक बड़ी अच्छी कोशिश की है, पिछले चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी मामला दुरुस्त करें। उसमें प्रॉब्लम ये है, मैं खुद इस बात का बिल्कुल कायल हूँ कि इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन इसमें मामला ये है फरिया कि कमोबेश 9-10 ऐसे फैसले आए हैं जो कि फिर आला अदालतों से रिवर्स हो गए और उनको इलेक्शन कमीशन, फिर उसके ऊपर जो ट्रस्ट डेफिसिट है इलेक्शन कमीशन का, मसलन हमारी जो रिजर्व सीट्स की जो एमपीएस थे, आर्टिकल 224 आर्टिकल 6 बिल्कुल क्लियर है, वो इतना ओपन एंड शट केस था, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने कानून और आइन के मुताबिक फैसला नहीं किया। तो इससे जो ट्रस्ट डेफिसिट में बहुत सारा जो आप फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब के एडवाइजर्स के, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी के एडवाइजर्स को भी जरा और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को भी अपने, हम कह सकते हैं कि खान साहब के एडवाइजर्स में से कोई इधर भी बैठे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन के एडवाइजर्स में से कुछ उधर बैठे हुए हैं, यहीं से एडवाइस जाएगी। ऑब्वियसली मीडिया के थ्रू भी एडवाइस जाती है, बट ये अहम सवाल है और ये नुक्ता ज़रूर बताइएगा। पीपीओ 2002 के कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो रेफरेंस वफाकी हुकूमत के पास भेज सके। कंवर साहब, आपके कमेंट्स उसके ऊपर, और इलेक्शन कमीशन के साथ जब जो एक पूरी रिजर्वेशन है पीटीआई की, उसके बाद क्या बेहतर नहीं है कि वो खुद ही स्टेप बैक हो जाए, या वो चाहते हैं कि ये टसल रहे? आपकी एक अच्छी, फैसल साहब ने भी कहा कि अच्छी काविश है कि आपस में मामला ठीक हो, लेकिन अगर किसी को लगता है कि एक शख्स के कॉम्प्रोमाइज हैं, किसी को लगता है, तो वही कह दें कि मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप मामला ठीक कर लें। जी कंवर दिलशाद साहब। देखें, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो अपने फैसल चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं, ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 का जो नाफज किया था ना, ये 2017 में नवंबर में, अक्टूबर से नाफज हुआ था, 2 अक्टूबर को नाफज हुआ था, उसमें लिखा गया है कि ये 1976 से नाफज अमल है, क्योंकि ये रेपुटेशन ऑफ पीपल एक्ट को उन्होंने शामिल कर दिया था इलेक्शन एक्ट 2017 में। उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये 1976 से नाफज अमल होगा। तो जिसमें इसमें इलेक्टोरल रोल एक्ट 74, सेनेट एक्ट 75, इसी तरह डिलिमिटेशन एक्ट 74, ये तमाम जितने भी थे इन्होंने इसमें शामिल कर दिया था इलेक्शन एक्ट 2017 में। इसी तरह वो अपना जो था हमारा जो ऑर्डिनेंस जो था, सदारती ऑर्डिनेंस, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002, वो भी इसी में शामिल कर दिया गया था। तो इसलिए मैं अर्ज करूँ कि इसको जो लिखा हुआ है नीचे, ये 1976 से नाफिज अमल होगा, तो इस लिहाज से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं इनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, फैसल चौधरी साहब की अपडेट कर रहा हूँ। एक जो फरमा रहे हैं कि हमारी 5 सीटों की ख्वातीन का नहीं किया, मेरी बात हुई थी इलेक्शन कमीशन पे, उनका अबहाम है इसमें आर्टिकल 224 में, उसमें कहा था जितनी सीटें होंगी उसके मुताबिक ख्वातीन की नशिस्तें जो हैं वो दी जाएगी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि सीटें 5 जो मैंने शुरू दिन से मैं कह दिया था, ये पीटीआई की सीटें हैं और पीटीआई को मिल गई, उसमें अबहाम था आर्टिकल। अब आप ये बताइए फैसल साहब, इतनी आसानी से नहीं मिली ना कंवर दिलशाद साहब, उसमें भी पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व था। ऊपर ये मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। जी जी, ये 2 सीटें खाली हो गई ख्वातीन की, अभी जो स्पीकर साहब के जो इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, तो 2 सीटें आपकी ख्वातीन को, क्या इलेक्शन कमीशन आपकी पुरानी लिस्ट देखते हुए उनको 2 ख्वातीन को कर सकता है उसको रिजर्व सीट के ऊपर? रिजर्व सीट्स पे जो कौर साहब आपको भी पता है, मैं बड़े अदब से सर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 2017 का एक्ट का मैंने मेरी नज़र से नहीं गुजरा, मैं दोबारा पढ़ूंगा आपके इस नहीं, मैं बता रहा हूं, तो लिखा हुआ था अगर ये ना करते 76 से ना करते तो सारा इलेक्शन मैं करूँ सर, पढ़ लें, मैं मेरा ख्याल से मुख्तलिफ है। जो जहाँ तक दूसरी बात है, उसमें तो आर्टिकल 224(6) के तहत सर जो सीटें एलोकेट हुई हैं, तो जो लिस्ट में अगली 2 ये अलग बात है कि ये मामला भी अदालत में चला गया और सुबह लगा भी हुआ है, जो नेक्स्ट 2 रिजर्व सीट्स पे नाम होंगे तो इलेक्शन कमीशन इज़ बाउंड कि उनको वो करे। बल्कि ये एक आर्गूमेंट भी हुआ था जो उसमें जो इलेक्शन कमीशन के सामने, क्योंकि मैं अपीयर हुआ था, तो मैंने उनको ये कहा था कि ये जो इबाम वाली बात वो कर रहे हैं वो गालिबन इतनी सही नहीं है। मैंने उनसे ये कहा था कि देखिए, अगर कोई इबाम है तो वो इबाम आप दूर नहीं कर सकते, वो तो पार्लियामेंट ही करेगी।
आपके पास जो लिखा हुआ लॉ है आपने सिर्फ उस पर अमल दरामद करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो नहीं हो सका, लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट ने कर दिया। फिर एक बिल्कुल क्लियर कट ये थी कि एजेंट्स जो हैं वो पंजाब से किसी जगह भी आ सकते थे। तो ये छोटी छोटी बातें जो वो वहाँ से भी हो रही हैं ना, तो दोनों मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बहुत कुछ हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। गुस्से में हुआ या रिएक्शन के तौर पे हुआ या जो कोई भी उसकी तोज़ी है, ये तो बात है। इलेक्शन कमीशन को तो मैंने खुद उनको कहा, जब ये MPS का केस था, मैंने कहा जी आप पे ट्रस्ट ना होता तो मैं आपके सामने पेश ही ना होता। ज़ारा इदारा हैं आप इदारे में हम लोग पहले किसी और इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होते थे, आज इनके सामने पेश हो रहे हैं, आने वाले दिनों में किसी और के सामने पेश हो जाएंगे। ये तो इदारे परमानेंट होते हैं, शख्सियात तो आती जाती रहती हैं। जी, एक पॉजिटिव बात है। कामरुल शाह साहब, बिल्कुल आखिरी मिनट है, इसके ऊपर क्या कोई ऐसा मुआहिदा, कोई ऐसे तरीक़ेकार हो सकता है कि PTI के शकूक व शुबहात खत्म हो, या फिर हम यही देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन को ही स्टेप बैक करना पड़े? नहीं, इलेक्शन में पाकिस्तान के साथ जैसे बात की है फैसल चौधरी साहब ने, इसी तरह शिबली फराज साहब के साथ ये बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ शाह महमूद कुरैशी हैं, हुमायूं अख्तर साहब हैं, ये सारे मिलते रहे। इवन अपने जो है सैफुल्लाह नियाजी साहब बड़े दोस्त हैं चीफ साहब के, मुलाकात करते रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। मगर नहीं, इमरान खान साहब को किसने मिसगाइड किया, किसने मिसगाइड किया? अब फैसल चौधरी साहब अब एक्टिव हो गए ना, वहाँ जो उनको इमरान खान साहब को किसने मिसगाइड किया? मुझे लगता है आपको पता है किसने मिसगाइड किया। अब अच्छे चले गए, अब इसमें शामिल हो गए ना अनवर मंसूर साहब के साथ। अब मैं देख रहा था उनके जो पैनल बना है, अली जफर साहब हैं, अनवर मंसूर साहब हैं, फैसल चौधरी साहब हैं, तो ये अपने हालात को ठीक कर लेंगे। इनके अंदर बड़ी शाइस्तगी भी है, बड़ी इसके अंदर बड़ी कंफर्टेबली भी बात है। तो पहले वाले जो लोग हैं जरा उनको उन्होंने एक साइड पे कर दिया, ये बड़ा अच्छा हो गया। और जितने you agreeing with that? उतने बेहतर रिजल्ट आए। मोहब्बत है, इनकी शुक्रिया अदा करते हैं। क्या आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि बड़ी खबर है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम हालात बेहतर होते हुए देख सकेंगे इदारों के साथ? ऑलरेडी हम ये सुन रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से बेहतर हो गए। मसला ये है कि 80% ऑफ पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज हैं, रेजोल्यूशंस उन्होंने दी हैं, तो पॉलिटिकली उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। ज़ाहिर है, अगर देखिए इदारों के जो सरबराहान है ना, उनके ऊपर तनकीद होती रहती है। आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहबान के साथ इन्होंने क्या किया, ये जो 3 मेंबर बेंच था मुस्लिम लीग नून वालों ने, इंतहाई फजूल गुफ्तगू की, इंतहाई हर्जत रही, लेकिन उन्होंने उसका बिल्कुल ग्रेस शो की। थिक स्किन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन देखिए तो जायज़ भी इलेक्शन कोई हार जाए तो मानता नहीं है। तो अब हमारे तो कुछ इलेक्शन कमीशन साहब भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन आज भी दिया है, आज भी उन्होंने वो रिएक्शन देखे ना, वो सेंसिटिव हैं इस मामले पे। यहाँ पे उनको बड़ा दिल करके रहना पड़ेगा। ये इलेक्शन कमीशन की जो जॉब है, ये लेने से पहले भी सोचनी चाहिए थी। ये वैसी नहीं है ये कि रिएक्शन करेंगे या नागवारी का इजहार करेंगे। यहाँ पे तो हर बात की, यहाँ पे तो जी ट्विटर पे अस्सलाम वालेकुम आप लिखें तो नीचे 5 लोग गालियाँ दे देते हैं। आज उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह चंद अशखास की तरफ से गुमराहकुन और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग में उजलत में 2 फैसले दे, 8 साल बाद आने वाले फैसले में उजलत ढूंढने वालों पर है। उसमें हुआ है, ये बात उनकी बात बिल्कुल गलत है। मीडिया पे जो स्कैन होके फाइल जो चली है उसमें, और वेबसाइट पे जो फैसला डाउनलोड हुआ है उसमें चंद लाइनों का फ़र्क है, और वो काफ़ी वाज़ेह फ़र्क है। वो दोनों जो हैं मौजूद हैं। मीडिया आपके लोगों रिपोर्टर्स के पास भी होगी, और वेबसाइट पे आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। शाह साहब, ये तो आपने भी देखा होगा कि फैसले में थोड़ा सा फ़र्क था जो वेबसाइट पर था और जो PTI को दिया गया। नहीं, रिपोर्टर्स को, मीडिया रिपोर्टर्स को भी दिया। जी कामरुल शाह साहब, जरा मैं ये कह रहा हूँ कि आपका टाइम ही आपका ख़त्म हो रहा है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज काफ़ी अरसे बाद मैं फैसल चौधरी साहब के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ आपकी निगरानी में। तो ये बेहतर ताल्लुकात करें। इमरान खान साहब ने जो अपने हमारे ऑनरेबल है चीफ इलेक्शन के बारे में जिस अंदाज से बात की है, उनको बहुत बुरा भला कहा है, ये ज़रा उनको महसूस होना चाहिए कि इतनी बड़ी शख्सियत है इमरान खान साहब, इंटरनेशनल लीडर हैं, नेशनल लीडर हैं। तो इतनी बड़ी बात जो है, छोटा सा मामला है, छोटे से इदारे के वो सरबराह हैं,
तो उसके बारे में इस तरह से अंदाज करना कि वो घुटने में बैठते रहते हैं, ये बड़ी 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 बातें उन्होंने बड़ी पीडीएम से मीटिंग का कहा है उन्होंने, तो डायरेक्ट के मीटिंग हुई है पीडीएम के साथ। बड़े इदारे के जो है वो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के सरबराह हैं, वो खुद वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं। फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि नहीं कहना चाहिए था। चले पीडीएम के साथ मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी सर, जब मीटिंग भी तो नहीं करनी चाहिए थी ना, कहना तो नहीं चाहिए था। मीटिंग कर लें, उसके बाद अगर कह दें कि मीटिंग की है तो उस पर आपको इतराज है। लेकिन ठीक है, मुझे खुशी है कि इस प्रोग्राम में बहुत मोहब्बत मैंने महसूस की है। अल्लाह करे कि ये आप लोगों की जो आपस की कॉर्डियल रिलेशनशिप है वो आगे भी हमें नजर आए, क्योंकि जैसे भी इदारे हैं इन्हीं के थ्रू हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और इन इदारों को मजबूत करना हर एक की जिम्मेदारी है। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।